हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि हम लोग उसमें क्या देखे थे, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम लोग इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आप लोग पहले कैरेक्टर जानेंगे किसका, कैथोड रेज का। उसके बाद कैथोड रेज से या कैथोड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आईआईटी, बीएचयू, सीपीएमटी, पेट, टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू गाइज। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ये इन्होंने कल क्या बताया था कि कुछ काइनेटिक एनर्जी होती हैं। आप लोग थोड़ा रिवाइज ऐसे करते रहिए। कुछ काइनेटिक एनर्जी होती हैं और इस पर जो होता है कौन सा चार्ज होता है, किस पर, कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड रेज जब गई एनोड की तरफ तो वहाँ पे क्या लगा हुआ था, फोस्फोरेसेंस। ठीक है, उसके वजह से ये जो इनडिविजिबल रेज है, मीन्स ये जो कैथोड रेज से रेज निकल रही थी, वो क्या थी, इनडिविजिबल, जो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। वो कैसे हमको दिखाई दिया कि ये जो है कुछ एक्स रेज जो है वो एनोड की तरफ आ रही हैं। वो जो फॉस्फोरेसेंस है उस पर जब अल्फा पार्टिकल्स आके पड़ता है तो वहाँ पे लाइट उत्पन्न होता है, तो बहुत तेज़ से उसमें चमक आया। जब उसमें चमक आता है, जितना तेज अल्फा पार्टिकल्स आके उस पर पड़ रहा था उतना ही तेज वो चमक रहा था। तो इसलिए पता चला यहाँ पे जो है रेज है, अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत तेज़ से आ करके इस फॉस्फोरेंस पे पड़ रही है, उसकी वजह से वहाँ पे चमक उत्पन्न हो रहा है। ठीक, ये सब आपका कल चला था। अब आज आप लोग कैथोड रेज के बारे में जानेंगे कि ये कैसे चलता था। जिगजैग मोशन में तो नहीं चलता था, अरे नहीं, ये किस में चलता था, स्ट्रेट लाइन में चलता था। और कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। कैसे पता चला कि इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो जो व्हील था, आप लोग बस समझिए, वो जो व्हील था जब डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया था तो व्हील वो चलने लगा था। तो वहाँ से ये पता चला यहाँ पे कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी क्या थी, आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। अब वहाँ पे कुछ हीट था, हीट इफेक्ट, ठीक, जो कि प्रोड्यूस हो रहा था। और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी था जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब आप लोग यही सब जो भी हम आपको बताए हैं कैरेक्टर, वो बस यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैथोड, दिख रहा है ना आप लोगों को, कैथोड रेज ट्रेवल जिगजैग मोशन में, नहीं भाई, वो किस में ट्रेवल कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में। किसमें, स्ट्रेट लाइन में, बहुत तेज से मूव कर रहा था, किसके तरफ, एनोड की तरफ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग भी एक नोट्स बनाते रहिए और ये सब जो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है और सब एनसीईआरटी का है, तो आप लोग भी लिखते रहिए। कैथोड, कैथोड रेज मीन्स सी आर, कहीं कहीं सी आर भी लिखा जाता है, मीन्स ये आप लोग पढ़ेंगे। कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। ये कैसे आया था, कोई बताएगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हुआ था, क्या, हीटिंग इफेक्ट मीन्स हीट इफेक्ट।
तो आप लोग वो भी यहाँ पे लिखेंगे। प्रोड्यूस, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट आपको अच्छा मिला है और आप लोग उसको लिखिएगा और इजी लैंग्वेज में है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे डिफ्लेक्ट क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग लिखेंगे 6 से क्या, स्पेसिफिक चार्ज, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये कौन खोजा था, बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट। चार्ज बाई मास, मास को m से डिनोट करते हैं और चार्ज को q से, तो यहाँ पे हो जाएगा q बाई m। तो अब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको आप लोग बोलेंगे SPC मीन्स स्पेसिफिक चार्ज। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं पूरा लिखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज independent on nature of gas, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किया, J.J. थॉमसन। अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया जाए ये क्यों फेमस हुए, ये जब है स्पेसिफिक चार्ज बताए थे तब यहीं से ये फेमस हो गए थे। और हाँ, जैसे आपसे पूछा जाए कैथोड रेस से जो बना है इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर कौन किया है, तब आप लोग क्या बताएंगे, J.J. थॉमसन। अगर पूछ लिया जाए कैथोड रेज कौन डिस्कवर किया है, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। अच्छा रुक जाइए, वो अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ये जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है और इस पर जो होता है निगेटिव चार्ज रहता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है, प्रोड्यूस करता है हीट इफेक्ट और डिफ्लेक्ट होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाई मास, चार्ज जो होता है Q होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, मास M होता है और ये kg में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, स्पेसिफिक चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड रहता है, नेचर्स ऑफ गैस पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किया, J.J. थॉमसन। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके IIT, BHU, JIPMET, AMU, BC, ECE, ये सब में क्वेश्चन आपका ये सब पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। थियरी में 1 नंबर में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गया, समझ लीजिए आप लोग का कैथोड रेज से हर एक चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैथोड रेज, कैथोड रेज पे प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या अल्फा पार्टिकल्स होता है। कैथोड रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव। निगेटिव किस में होता है, कैथोड रेज में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, कैथोड रेज किससे बना हुआ है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल से या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से या न्यूट्रल पार्टिकल से या नन ऑफ दीज।
तो ऐसा हो नहीं सकता नन ऑफ दीज हो, क्योंकि कुछ लोग जो लोग पढ़े नहीं रहते हैं वो लोग क्या लगाते हैं, तुरंत नन ऑफ दीज लगा के चले आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देखे हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, कैथोड रेज जो होता है वो एनोड की तरफ जा रहा था, मीन्स कैथोड ये निगेटिव चार्ज था, और एनोड जो था मीन्स जो प्रोटॉन था उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, मीन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है किसमें, कैथोड रेज बनने में। क्लियर। अब आता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, या ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का ये जो होगा हाफ होगा, तो आप यहाँ पे करेंगे हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, E/m, ई आपका क्या है, बाई m, रेशियो वाज डिटरमाइंड बाई। अब E/m अभी हम आपको बताए हैं, ये जो है स्पेसिफिक चार्ज है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करिएगा, देखिए क्या है, कैथोड रेज है, कैथोड रेज के पास मास होता है कि नहीं होता, चार्ज होता है नहीं होता, नो मास नो चार्ज, हाँ ऐसा हो सकता है क्या, अरे नहीं, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन बना तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, मीन्स यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि इसके पास चार्ज है। अब जब इलेक्ट्रॉन है इस पे निगेटिव चार्ज आया तो इसका कुछ मास भी होगा, यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए। अब आप लोगों को ऑप्शन बता देना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मास एंड चार्ज बोथ आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, हु डिस्कवर्ड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो है क्या कि कैथोड रेज को डिस्कवर कौन किया, तो विलियम कुक। क्लियर। बट अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, इंटरेस्टिंग बना दिया है। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, कैथोड रेज को डिस्कवर कौन किया है, विलियम कुक, और इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया है, जे थॉमसन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ा जाता है, क्या कैथोड रेज को बनाने में, कैथोड रेज बना है इलेक्ट्रॉन से, उसका और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया है। तो अब आप लोग यहाँ पे कैथोड रेज डिस्कवर आप लोग नहीं बताएंगे कि कैथोड रेज को कौन खोजा है, आप लोग यहाँ पे बताएंगे इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा है जो कि कैथोड रेज से बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। आ रहा है आंसर क्या, जे थॉमसन। क्लियर हुआ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यही कैथोड रेज देखते ही कुक जी को लगा के आ जाते। क्लियर। अब यहाँ पे वो खाना बनाने वाले कुक नहीं है जी, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रोटॉन को रदरफोर्ड, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किया, रदरफोर्ड। और हाँ, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में हो ही ना तो आप लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, गोल्ड आइंस्टीन। अगर प्रोटॉन डिस्कवर कौन किया है, रदरफोर्ड, लेकिन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में ना दे करके गोल्ड आइंस्टीन दिया हो तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन वही चूज करेंगे। क्लियर। बट यहाँ पे दिया है रदरफोर्ड, ये आपका करेक्ट है। प्रोटॉन
करेक्ट है, हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका कौन खोज किया है, कितनी बार बता चुके हैं, जे थॉमसन। वो थम्स अप, वो जो पीने वाला कोल्ड ड्रिंक होता है, वो ये नहीं है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत अच्छे मीन्स स्पेसिफिक चार्ज की खोज किए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे दोनों चार्ज हो जाता है, दोनों लिखा जाता है। क्या ये करेक्ट है? आप लोग सो नहीं रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं अभी पता चल जाएगा। जो लोग इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं वो लोग सो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक होता है और प्रोटॉन का चार्ज एक होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो मीन्स दोनों मिल के न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज मीन्स नो चार्ज। करेक्ट हो गया। ये भी आपका न्यूट्रॉन खोज कौन किया है? चैडविक। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कलेक्ट करता है उसको आप लोग क्या बोलेंगे? ज़रा सोचिए, और कल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अभी हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है सेल के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहेगा, और वो आपका न्यूक्लियस रहेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, ठीक। वो बाहर घूमता रहता है किसके? न्यूक्लियस के, मीन्स सेल में के एलिमेंट सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका फिलअप किया जाता। अच्छा, एक बात और यहाँ पे इंटरेस्टिंग, क्या अगर आप लोग को सेल मिल जाए, न्यूक्लियस रहे, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, और हाँ, न्यूक्लियस के बाहर जो के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा जैसे ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोटॉन रहेगा और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन रहेगा। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और यहाँ जो सेल रहता है, क्या ये प्रोटॉन का रहता है? के गोला सही से नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। के एल, ये जो सेल है इसमें क्या प्रोटॉन फिलअप किया जाता है? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं और आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिलना चाहिए, क्या? न्यूक्लियॉन। व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन? वो क्या होता है? आप लोग से जैसे एग्ज़ाम में न्यूक्लियस नहीं पूछेगा, न्यूक्लियॉन पूछेगा, वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है, वो आपको पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये सब तो अब आप लोगों को आ गया होगा और एकदम रटा हुआ है, कहीं आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन जो न्यूक्लियॉन है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी, इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, जो ये के सेल, के एल एम एन ओ पी जितना भी सेल होता है, उसमें आपको उस सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, न कि प्रोटॉन फिलअप किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर? इंटरेस्टिंग है, इसलिए मज़ा आता है पढ़ाने में, है ना, केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियॉन क्या कलेक्ट करता है, ये आप लोग बता सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए, जो कलेक्शन होता है किसका? इन दोनों का, मीन्स प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्लियर हुआ? ये इम्पोर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। और जैसे ये न्यूक्लियॉन सबको भूल जाता है, क्या करता है, बस सब लोग न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रट्टा मारते हैं, तो आप लोग भी वही करेंगे, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं,
ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों को अब एक टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपके सामने आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा भी। उसके बाद आप लोग का एनसीईआरटी आएगा। क्योंकि आप लोग जैसे पहले जो टॉपिक है उसको हम बताएंगे, उससे रिलेटेड जो ये सब भी क्वेश्चन रहता है ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए एमसीक्यू पहले आप लोग लगाएंगे, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व हम करवा चुके हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगर उसमें से जो बचा होगा वो हम फिर से करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।